आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। तो आज की चर्चा में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी साधक जन जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के प्रेम मार्ग में चलने की कोशिश कर रहे हैं गुरु के बताए रास्ते पे, उनको क्या एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करना चाहिए या एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में सोचना चाहिए। तो इसी पे गुरुदेव क्या बताते हैं, गुरुदेव के विचार क्या हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और एक सच्चा साधक को एस्ट्रोलॉजी पे कितना भरोसा करना चाहिए, ये सब चीज़ मतलब जानने की कोशिश करेंगे। और आजकल जो प्रपंच नाटक ये सब चल रहा है, पता नहीं कौन सा टॉक, ये टॉक, एस्ट्रो टॉक और पता नहीं क्या क्या, ये सब चीज़ जो पाखंड, भाई देखो मतलब क्या बोले, 100% फ्रॉड है भाई। वो लोग के चक्कर में हम लोग को नहीं पढ़ना चाहिए। टोटल फ्रॉड है जो लोग पढ़ते हैं, भोले भाले लोग। भाई क्या यार, ज़्यादा पैसा है तो मेरे को दे दो ना यार, क्यों सब चीज़ के चक्कर में पड़ते हो यार, बहुत बड़ा धोखा है। ठीक है, तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। और भाई एक और चीज़, बहुत लोग मतलब क्या बोले, बहुत लोग नहीं भाई, कुछ लोग, हमको तो वैसे थोड़ी ना हम बहुत बड़ा का सेलिब्रिटी हैं कि हमको बहुत लोग बोल रहा है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भाई क्या तुम कर रहा है रे भाई, वीडियो बना रहा है, हाँ भगवान के बारे में बता रहा है। इससे थोड़ी बताया जाता है भगवान के बारे में। भाई मेरे को ऐसे ही आता है और मेरे को ऐसे बहुत मज़ा आता है, और हमको पता है कि आप लोग को सुनने में भी मज़ा आता होगा। ठीक है, तो इसी थॉट को अपने मन में रख के आप लोगों के सामने भगवान के दिव्य वचनों को, गुरुजनों के दिव्य वचनों को आपके सामने प्रस्तुत करने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है। कोई कुछ भी बोले, मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ दुख होता है उनके लिए कि यार वो लोग ये चीज़ का मज़ा नहीं ले पा रहे। क्योंकि देखो, भगवतानंद एकदम अलग चीज़ है। भगवान का आनंद टोटली डिफरेंट थिंग फ्रॉम सांसारिक आनंद। भाई वो मतलब एक अलग चीज़ है। वो वैसा ही है कि मतलब वो मज़ा मिलने के बाद ना फिर छूट नहीं सकता वो चीज़। भगवान फिर छूट नहीं सकते। लेश मात्र भी उनका मज़ा मिल जाए, हमको क्या ही मिला है भाई। गुरु कृपा से जो भी थोड़ा बहुत प्रेम दृष्टि भगवान की शायद मुझ पे पड़ी है, गुरुजनों की मुझ पे पड़ी है, तो उसका जो आनंद है ना भाई, वो छूटे नहीं, छूट सकता मेरे से। ठीक है, इसीलिए और जो सेवा हम भगवान से मांगते थे, वो सेवा श्री जी ने पूरा किया है मेरे लिए। तो अब भाई उसको तो प्राणपन से करना ही है, तो उसी के लिए ये सब कहना सुनना है भाई। ये मेरे लिए परम सौभाग्य का बात है कि भाई श्री जी मेरे को ये सेवा दी है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो गुरुदेव क्या बता रहे हैं, जीवन में जब मुश्किलें चारों ओर से घेर लेती हैं तो इंसान समाधान के लिए हर दरवाजे पर दस्तक देता है। ठीक है, ऐसे में ज्योतिष शास्त्र, जिसको कि अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं, एक स्वाभाविक विकल्प के रूप में सामने आता है। यह एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है कि हम अपने भविष्य के बारे में जानने और आने वाली मुसीबतों को टालने के लिए ज्योतिषीय उपायों का सहारा लेते हैं। ठीक है, कि भाई देखो, कोई भी प्रॉब्लम में पड़ेगा तो उसका सोल्यूशन तो ढूंढेगा ही, और मतलब आसान सॉल्यूशन हम लोग ज़्यादातर मतलब जल्दी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि दवाई, बुखार हुआ तो दवाई खा लिए, तुरंत आराम मिल गया। उसी तरह जीवन में कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ मेहनत ना करना पड़े उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, हाँ बस ज्योतिष बता दिया कि अंगूठी पहन लो, जंतुर बांध लो। तो ये सब चीज़ शॉर्टकट में हम चाहते हैं कि भाई हमको कुछ शरीर का श्रम ना करना पड़े और तुरंत हमारे प्रॉब्लम्स का समाधान मिल जाए। तो ऐसा होता नहीं है जनरली। ठीक है, तो आगे बता रहे हैं, यहीं से एक दुविधा जन्म लेती है, क्या हमें पूरी तरह से ज्योतिष द्वारा बताए गए उपायों पर निर्भर रहना चाहिए या क्या कोई इससे भी गहरा और अधिक शक्तिशाली मार्ग है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह देके गुरुदेव बता रहे हैं कि भाई क्या ज्योतिष हम पता करने के, और आजकल तो भाई हम आपको बता दे रहे हैं कि आजकल के जो भी ज्योतिष घूम रहे हैं ना भाई, उसके लिए प्रातः स्मरणीय हित हरिवंश महाप्रभु के उपासक हित अमरीश जी बताते हैं कि भाई मेरे को एस्ट्रोलॉजी पे पूरा भरोसा है। भाई एस्ट्रोलॉजी अपना ही साइंस है, अपना ही शास्त्र में वर्णित है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन मुझे आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स पे पूर्णतः अविश्वास है। कोई विश्वास नहीं, लेश मात्र का भी विश्वास नहीं है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी पे पूरा विश्वास है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स पे विश्वास नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये झोला छाप एस्ट्रोलॉजर्स क्या ही बता पाएंगे। तो भाई और ये सब चीज़ के चक्कर में आप लोग मत पड़ी भाई, पूर्ण पाखंड है भाई। भगवान का नाम के आगे बताएंगे गुरुदेव, हम क्या बताएं, गुरुदेव की वाणी है, हम लोग सुन लेते हैं। ठीक है, ज्योतिष भविष्य बताता है, समाधान की गारंटी नहीं देता। ठीक है, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि ज्योतिष शास्त्र वास्तव में क्या है। यह एक विज्ञान है जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के परिणामों का वर्णन करता है। ठीक है, यह हमें बताता है कि हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा है। हालांकि ज्योतिष जो उपाय सुझाता है वे आने वाले नकारात्मक परिणामों को रोकने का केवल एक प्रयास, चेष्टा है, वे समाधान की गारंटी नहीं है। इसका अर्थ
ज्योतिष को पूरी तरह से खारिज करना नहीं है बल्कि उसकी सीमाओं को समझना है। मतलब यहां पे ज्योतिष शास्त्र को खारिज नहीं किया जा रहा है भाई, लेकिन उसका एक बाउंड्री है भाई, वो आपको बता देगा कि हाँ, अगर सही ज्योतिष आपको भगवान भरोसे, आजकल कहां, बहुत पहले के जमाने में अगर सही ज्योतिष कोई शास्त्र इसको बढ़िया से पारंगत है इसमें और गुरु के सानिध्य में आके अपने ज्योतिष गुरु के सानिध्य में आके बढ़िया से सीखे हैं, तो वो बताते थे। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताते थे कि आपके प्रारब्ध में भाई देखो, यहाँ इस समय यहाँ सुख है, इस समय यहाँ दुख है, ठीक है। और उसका थोड़ा बहुत आदमी फिर ये दुख सुख जान के दुख को भोगने का और दुख को मिटाने का और सुख को भोगने का उपाय जंतुर तंतुर बांध के और ग्रह नक्षत्र को सीधा उल्टा करने में लग जाता था कि भाई ये सब चीज करें, ठीक है। तो भाई वो कोई आपका परमानेंट समाधान का इलाज नहीं देता है कि ज्योतिष मतलब आप कर लिए तो आपको मतलब उसमें समाधान मिल गया, बस आपको भला बुरा बता देगा, वो भी अगर सही ज्योतिष मिला तो, है ना। आजकल वाला ज्योतिष नहीं, आजकल का एस्ट्रोटॉक वाला फकैतीबाज पैसा लूटने वाला लुटेरा सब नहीं। अबे यार ये सब बहुत गंदा ऐप है भाई, मतलब ये तो साफा साफी ठगी है, पता नहीं क्या क्या ब्रेसलेट बेच रहा भाई, प्योर नौटंकी है भाई। सब चीज में मत पढ़िए, हाथ जोड़ के विनती है, मत पढ़िए। और आपको लगता है कि इस सब चीज में नहीं पढ़ के आपको कुछ समाधान मिल जाएगा और इस सब चीज को नहीं मान के कुछ आप लोग को पाप लग जाएगा, तो आपका सब पाप हम लेने के लिए रेडी हैं। मत मानिए, भगवान का नाम जपिए चुपचाप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ ज्योतिष को पूरी तरह से खारिज करना नहीं है बल्कि उसकी सीमाओं को समझना है। ज्योतिष एक नक्शे की तरह है जो रास्ते की संभावित बाधाओं को दिखा सकता है, लेकिन उन बाधाओं को पार करने की अंतिम शक्ति उस नक्शे में नहीं बल्कि यात्री में होती है। भाई मान लो अगर कोई आपको बता भी दिया कि देखो आपके जीवन में कल को ये प्रॉब्लम आने वाला है, तो आप जंतुर बनवाने लगोगे और ग्रह नक्षत्र के लिए 50 तरह का अंगूठी पहनने लगोगे। और ज्योतिष जी भाई आपको 500 देना पड़ेगा, इसके लिए ये 50,000 का अंगूठी पहनना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे ये चीज रख दीजिए, इसको वो चीज ठीक कर दीजिए, घर का बेड इधर मोड़ दी। अरे भाई इस सब जितना जो चराचर ब्रह्मांड में हर एक एटम्स, हर एक मॉलिक्यूल से मेरे भगवान के आदेश अनुसार चल रहा है। ये सूर्य, ये ग्रह, ये नक्षत्र सब भगवान के दास हैं, दास, ठीक है। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर को पूजो ना, क्यों छुटबुझिया नेता और एमएलए एमपी को पूजते हो। अगर प्राइम मिनिस्टर का तुम्हारे पास प्राइम मिनिस्टर से जान पहचान है तो छुटभैया नेता के बारे में चक्कर में क्यों पड़ते हो, है ना, ठीक है। तो भाई सिंपल सा है भाई बात, जो भक्त है, जो प्रेमी जन है, वो सिर्फ और सिर्फ नाम जप करे, भजन करे, ये एस्ट्रोलॉजी फेस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं बिगाड़ सकता अपना, ठीक है। आगे गुरुदेव भी ये चीज बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कोई ज्योतिष आपको कोई निश्चित समाधान नहीं देगा। अगर निश्चित समाधान चाहिए तो भगवान का भक्ति ही है। आगे बढ़ते हैं। भविष्य जानना आपके लिए अच्छा नहीं बल्कि हानिकारक हो सकता है। कैसे? अक्सर हमें लगता है कि भविष्य को जान लेना हमारे लिए फायदेमंद होगा, लेकिन क्या यह सच है? इस पर एक बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण पर विचार करें। मान लीजिए कोई ज्योतिषी आपसे कहता है कि 3 महीने बाद आपको कैंसर हो जाएगा। अब चाहे यह भविष्यवाणी सच हो या ना हो, आप अगले 3 महीने डर, चिंता और मानसिक पीड़ा में गुजारेंगे। यह एक ऐसा मानसिक विष है जो आपके वर्तमान के हर क्षण को भविष्य के काल्पनिक भय से ग्रसित कर देगा। यह समय से पहले का तनाव आपके वर्तमान के सुख और शांति को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। जो भविष्य में सुख आने वाला था, और पता ये तो झूठ है, मतलब ये आजकल का ज्योतिष क्या बताएगा, ये ज्योतिष नाम का ज्योतिष है भाई, ये लोग क्या बताएगा, बस बता देगा, आपके दिमाग में आ जाएगा, दिमागी अब बार बार उसका चिंतन हो रहा है, नहीं होने वाला बीमारी आपको हो जाएगा। आप समझ रहे हो कितना बड़ा खतरनाक चीज है, ठीक है। इस तरह भविष्य को जानने की कोशिश फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। यदि भविष्य जानना भय को जन्म देता है तो फिर सच्ची निर्भयता कहां मिलेगी? इसका उत्तर देते हुए गुरुदेव बता रहे हैं, इसका उत्तर भविष्यवाणियों का तोड़ खोजने में नहीं बल्कि सुरक्षा के हमारे मूल स्रोत को बदलने में है। सुरक्षा का जो हम मूल स्रोत, जो हम कभी भविष्यवाणी में, कभी जान पहचान में, कभी धन की, भाई हम लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, बढ़िया से बैंक अकाउंट में धन जमा करके रख देते हैं कि भाई कहीं विपत्ति में हमको काम आएगा। तो ये सब जो हम स्रोत बना के रखे ना कि विपत्ति में हमको ये सब काम आएगा, यही स्रोत गलत है भाई। कि एस्ट्रोलॉजी हमको बचा लेगा, धन संपत्ति हमको बचा लेगा, किसी का जान पहचान हमको बचा लेगा, कोई काम नहीं आने वाला है। भगवान के प्रारब्ध में जो लिख गया वो भोगना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता सिवाय एक के, सिवाय मेरे श्री कृष्ण के, सिवाय मेरे राधा रानी के। श्री कृष्ण को हो सकता है कि आड़त इच्छा उनका आदत है वो ना भी सुने, हो सकता है कि ये 100 बार आप 1000 बार बोलो ना भी सुने, लेकिन मेरे श्री जी से आप एक बार हृदय से मेरी श्री जी से प्रार्थना करोगे, श्री कृष्ण को सुनना पड़ेगा, ये सुनवाई उनको करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो हमको अपने सुरक्षा का मूल स्रोत जो है ना उसको बदलना है, उसको सही जगह। आपका जो आपको लग रहा है कि प्रोटेक्टिव जो आपका शील्ड है, प्रोटेक्टिव शील्ड है, वो शील्ड ही हम गलत चुन लेते हैं। वो शील्ड हम चुन लेते हैं सांसारिक जान पहचान, सांसारिक धन संपत्ति, एस्ट्रोलॉजी, तो जादू टोना, जुआ, झाड़ फूक, पीर और चादर चढ़ाने चले जाते हैं पता नहीं कहां का। तो वो सब चीज गलत है भाई। असली उपाय अंधविश्वास नहीं बल्कि भगवत शरणागति है। अब गुरुदेव असली रहस्य का बात बता रहे हैं। जब हम उपायों की बात करते हैं तो अक्सर लोग अंधविश्वास की ओर चले जाते हैं। लोग सोचते हैं कि घोड़े की नाल पहन लो और नौकरी मिल जाएगी। असली और सबसे शक्तिशाली उपाय इन बाहरी कर्म कांडों में नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, शरणागति में है। भगवान के देखो भाई, भगवान एक ही चीज देखते हैं, मेरे पे भरोसा करता है कि नहीं। और एक बात याद रखो, अगर हम भगवान पे भरोसा करते हैं ना तो और किसी भी चीज का भरोसा भगवान हृदय में रहने नहीं देते हैं। अगर आपका लेश मात्र भी आपके धन पे, आपके जान पहचान पे, एस्ट्रोलॉजी पे, जादू टोना पे आपको भरोसा है तो आपको भगवान पे भरोसा नहीं खे, भगवान पे आपका भरोसा नहीं है। फिर मान लीजिए इस बात को, ये उस बात का थर्मोमीटर है कि आपको भगवान पे भरोसा नहीं है। अगर आप इधर उधर भरोसा अपना 10 तरह का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, धन संपत्ति इकट्ठा करके रखते हो। भगवत भक्त धन संपत्ति वैभव नहीं इकट्ठा करके रखता, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का भरोसा पे जीता है भाई, और बढ़िया से जीता है। बढ़िया से भगवान उसका देखभाल रखवार करते हैं। क्यों ऐसा रखवार करते हैं? जैसे जिम बालक राखे महतारी, करूं सदा तिनके रखवारी। जिम बालक राखे महतारी, जैसे मां अपने बच्चे की प्रतिपल, भले ही एटम बम फट जाए, भले ही बहुत बड़ा विपत्ति आ जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन मां की गोद में बच्चा आराम से सोया रहता है। वैसे ही प्राणपन से भी भगवान, मां तो उतनी सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली नहीं है। कोई विपत्ति आएगा तो मां मर सकती है, बीमारी ग्रसित होकर मां मर सकती है, एक्सीडेंट में मां मर सकती है, लेकिन वो मां कभी नहीं मर सकती। वो रखवार जो हमारे परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण है, वो कभी नहीं मर सकते। वो सर्वशक्तिशाली, सर्व सामर्थ्यशाली, सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी है भाई। उनसे बड़ा पावरफुल और कोई नहीं है, नहीं कोई हो सकता है। तो उनको माँ बाप बनाओ ना। हम मानते हैं क्या उनको माँ बाप? अगर उनको माँ बाप मानते हैं तो सांसारिक माँ बाप को मत मानो कि वो सांसारिक माँ बाप, उनको भी भगवत स्वरूप मानो। वो भगवान के स्वरूप मान के उनको माँ बाप का प्राणपन से सेवा करो, है ना। माँ बाप से प्रीति नहीं करना, उनका सेवा करना भगवान मान के, ठीक है, माँ बाप मान के नहीं। अगर आप अपने माँ बाप से अगर अटैच होगे, मोह से बंधोगे तो दुख झेलोगे, ठीक है। और उन्हीं पे अगर भगवत भाव करके उनसे जुड़ोगे तो उनको भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकाल पाओगे, खुद को भी निकाल पाओगे, और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगा, भगवान का भजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, ये तो बहुत पारंगत कला है, ये भगवान के भजन से ही आएगा। भगवान निरंतर सत्संग में बने रहने से ये सब चीजें, ये सब जो युक्तियां हैं वो आपके हृदय में उतरने लगेंगी, आपके आचरण में उतरने लगेंगी, ठीक है। तो कोई गलत मतलब मत निकाल लेना कि हम माँ बाप से नफरत करने बोले। भाई नफरत करने नहीं बोल रहे। भगवत भक्त जो होते हैं वो माँ बाप के जिस तरीके से सेवा करते हैं, वो अपने पत्नी की, वो अपने बच्चों की, वो अपने समाज की, देश की जैसे सेवा करते हैं, वैसी सेवा कोई मोह में पड़ा व्यक्ति अपने माँ बाप के मोह में, पत्नी के मोह में, बाल बच्चे के मोह में पड़ा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। वो तो पूरा देश समाज सब लूट के लेके आएगा और अपना घर भरेगा, अपने घर वालों के, खाली बाल बच्चों के बारे में सोचेगा, पत्नी के बारे में, माँ बाप के बारे में तो एकदम सोचना ही भूल जाएगा, क्योंकि भाई पत्नी के मुंह में पड़ जाएगा ना। तो ऐसा भगवत भक्त नहीं होता, वो बहुत ज्यादा विवेकी हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर विवेक का अंकुर फूटने लगता है, ठीक है। और क्या बताएं भाई, वो असली आनंद, असली सांसारिक भोग का, हर एक रिश्तों का आनंद वही खुद ही ले पाता है, ठीक है। वो ही ले पाता है। संसार में पड़ा दुख भोग रहा व्यक्ति तो हर जगह मर रहा, हर जगह चाटा और लात घूसा खा रहा, वो कहाँ मजा ले रहा है, ठीक है। असली भगवत भक्त ही इस सांसारिक वस्तु विषय का भी मजा वही ले पाता है, ठीक है। इसीलिए आपको बोलते हैं भाई कि नाम जपिए, भगवान का सत्संग में बने रहिए, ठीक है। तो जब हम उपायों की बात करते हैं तो अक्सर लोग अंधविश्वास की ओर चले जाते हैं। लोग सोचते हैं कि घोड़ी की नाल पहन लो, नौकरी मिल जाएगी। असली और सबसे शक्तिशाली उपाय इन बाहरी कर्म कांडों में नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, शरणागति में है। जहां ज्योतिष केवल प्रारब्ध का नक्शा प्रदान करता है, वहीं प्रारब्ध मतलब जो हमारा सुख और दुख जो हमारे इस जीवन में लिखा है उसी को प्रारब्ध कर्म बोलते हैं, जो हमको भोगना ही भोगना है। अपने टाइम पे जब सुख आना है आ जाएगा, अपने टाइम पे जब दुख आना है आ जाएगा। कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में दुख आए, फिर भी जबरदस्ती कोई दुख जब आता है तो सबको भोगना पड़ता है। कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा जीव जंतु अछूता नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आता है, भोगना ही पड़ता है, ठीक है।
ना चाहते हुए भी आता है ना दुख, उसी तरह ना चाहते हुए भी सुख आएगा। उसी सुख दुख जो ना चाहते हुए आ रहा है, आपके बिना प्रयास के आ रहा है, वो आपके पूर्व कर्मों का फल है, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। जहां ज्योतिष केवल प्रारब्ध का नक्शा प्रदान करता है, वहीं भगवत शरणागति वह वाहन है जो किसी भी इलाके को पार करा सकता है, यहां तक कि नियति द्वारा निर्धारित मार्गों को भी बदल सकता है। अरे आप भगवान की शरणागति है ना, तो भगवान के लिए क्या नियम कानून? वो तो चाहे तो कोई भी नियम कानून बदल दें, वो चाहे सूरज को चांद के टाइम पे, चांद को सूरज के टाइम पे निकाल दें, उनका मर्जी भाई। पृथ्वी को उल्टा घुमा दें, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, कुछ भी करने में समर्थ हैं, सर्वशक्तिशाली। उनके ऊपर किसी का शासन नहीं चलता, उनके ऊपर किसी का शासन नहीं चलता, सबके ऊपर उनका शासन चलता। हर एक एटम्स, हर एक मॉलिक्यूल्स, चराचर जगत में जितने भी ब्रह्मांड है, जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, सब पे उनका शासन चलता है, एक छत्र शासन चलता है। ठीक है, तो जब उनके हम शरणागति, तो भाई किस बात का डर, किस बात का? भाई छाती चौड़ा करके घूमो। अरे कृपालु जी महाराज बोलते हैं कि भगवान के शरणागत हो तो आंख बंद करके दौड़ो, नहीं गिरोगे, नहीं गिरोगे, एक बाल भी, पूरा संसार भी चाहे मिलके, तो भगवत शरणागत का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठीक है, इस बात को आप लोग सुनहरे अक्षरों में गोल्ड के पेन से लिख लीजिए। ठीक है, जो व्यक्ति भगवत परायण है उसका सच्चा अमंगल होना असंभव है। किसी भी ग्रह नक्षत्र में सच्चे भक्त को नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक उच्च शक्ति द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो क्यों इस ग्रह नक्षत्र में पढ़ते हो? और ग्रह नक्षत्र में भी अगर सही सही पढ़ो तब ना भाई, कहां सही सही पढ़ते हो? हम लोग एस्ट्रो टॉक में पता नहीं कोई एआई गुरु आ गया है, एआई एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। अरे भाई पैसा लूट रहा है आपका, और ज्यादा पैसा हो गया तो QR कोड भेज देंगे अपना, अब उसमें भेज दीजिएगा, थोड़ा सा मेरा हो जाएगा कल्याण। है आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, क्यों फंसते हैं सब पचड़ा में? देखिए मजाक का बात है, कोई पैसा नहीं ले रहे हम आपसे, फ्री है, सेवा फ्री है मेरा। तो नहीं भाई फ्री कैसे, आप उसके लिए डेटा भराते हैं भाई, डेटा भराते हैं आप। ठीक है, तो जोक सपाट, भगवत शरणागति जो भी है, जो भगवान का शरणागति है ना भाई, बेफिक्र टेंशन फ्री है भाई, उसको किसी चीज का टेंशन नहीं है। क्या बोले भाई, दूसरों का टेंशन लेके टेंशन रहता है कि क्यों, टेंशन में रहता है कि क्यों ये बंदा यार भगवान का भजन नहीं कर रहा, भगवान का सत्संग से वंचित है, भगवान का नाम जप से वंचित है, भगवान का संकीर्तन से वंचित है और दुख भोग रहा है। लेकिन किसी को समझाओ तो वो समझने वाला नहीं है, क्योंकि जिसपे कृपा भगवान राम की होगी नहीं, वो नहीं घूम सकता इस भगवत मार्ग में, वो भगवान से विमुखी रहेगा, वो भगवान के सम्मुख नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवत भक्ति को आपके भगवत भक्ति आपके प्रारब्ध को भी चुनौती दे सकती है, आपके कर्म का जो फल है आपके भाग्य को भी चुनौती दे सकती है। जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के नाम जप में समर्पित हो जाता है, वह केवल अपनी नियति को स्वीकार नहीं करता, वह उसे चुनौती देता है। ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी आस्था और ईश्वर से उसका संबंध ही सर्वोच्च शक्ति बन जाते हैं, जो ग्रह के प्रभाव को भी निष्प्रभावी कर देते हैं। अरे क्या ये सब ग्रह नक्षत्र हमारा क्या उखाड़ सकता है? कौन हमारा कोई भी देवी देवता में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हमारा कुछ बाल भी बांका कर सके। जो हमारे माई श्यामा जी को राज, हमारे माई श्यामा जी को राज, क्या बताएं मेरी श्री जी का शरणागति, मतलब क्या बताएं आपको भाई। बस एक बार शरणागति हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, उसके बाद कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुमरी के, सोवत पांव पसार। आनंद में सोना नहीं है आप लोग को, आनंद में सोइए ना, मजा लीजिए ना जीवन का। क्यों नहीं नाम जप करते, क्यों नहीं भगवान के मंदिर में जाके चिंतन करते हो, नाम जप करते हो, संकीर्तन करते हो। और एक चीज और देखते हैं भाई कि अंड मंड काम करने में लाज नहीं आता है हमको। लड़की सब, बच्ची सब छोटा छोटा कपड़ा पहनने में उसको लाज नहीं आ रहा, विदेशी जो क्या बोले वेशभूषा धारण करने में उनको शर्म नहीं आता है, क्रिसमस मनाने में उनको शर्म नहीं आता है। लेकिन भगवान का नाम जब, भगवान का संकीर्तन चल रहा है तो जोर जोर से राधे राधे करने में, जोर जोर से राम राम करने में बड़ा उनको हिचकिचाहट महसूस होता है। अरे भाई, एक एक राम नाम का जो आपको फल मिलेगा ना, जीते जी तो मिलेगा ही, मरने के बाद भी मिलेगा उसका। आप क्या बोले भाई, जोर से संकीर्तन करो, कोई मरे जिए कोई मतलब नहीं है, हमको बस राम नाम से मतलब है भाई। हम तो चिल्ला चिल्ला के संकीर्तन करें, ये चीज होना चाहिए। कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, इस चीज में किसी को कोई शर्म नहीं करना चाहिए कि भगवान का भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, उसमें शर्मा रहे हैं लड़की के जैसा है। अरे लड़की सब छोटा छोटा कपड़ा पहनने में नहीं शर्मा रही है, अब भजन कीर्तन में बड़ा शर्म आता है, टीका लगाने में, तिलक करने में शर्म आता है, भगवान का मंदिर जाने में, साष्टांग दंडवत करने में शर्म आता है, गुरुजनों का चरण शरण लेने में, उनका चरणामृत पीने में अजीब लगता है, पुराना मानसिकता लगता है। अरे भाई, ऐसे गलत विचार, ऐसे संकुचित विचार रखने वालों का कुछ नहीं हो सकता। वो सबसे बड़े अभागी हैं भारत भूमि में जन्म लेके। तो हम लोग ऐसा अभागी वाला काम ना करें और अपने आप को प्रभु के
चरणों में समर्पित कर दे, हर कर्म को समर्पित करे, तभी हमारा उद्धार है भाई, तभी हमारे जीवन में सुख शांति और असली समृद्धि, असली आनंद का हम अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो भाई बोल रहे ना, यहां कोई अपना नहीं है। आज जो माँ बाप आपकी सेवा में प्राणपण से लगे हैं ना, कल को नहीं रहेंगे और कोई फिर संसार अपना नहीं नजर आएगा, क्या करोगे फिर? हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है भाई, जो कभी साथ ना छोड़ेगा वही हमारा प्रभु है, वही हमारे श्री कृष्ण है। कभी साथ नहीं छोड़ेंगे भाई, मरने के बाद भी हमारे साथ रहेंगे। हमारे कर्म का हर एक लेखा जोखा वही रखते हैं। कहां मनुष्य में इतनी सामर्थ्य है ना, तो भगवत भजन करिए भाई, उसमें लगिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के नाम जप में समर्पित हो जाता है, वह केवल अपनी नियति को स्वीकार नहीं करता, अपनी नियति को तो स्वीकार करता ही है, जो सुख दुख लिखा है उसको एकदम प्राणपण से उसको मतलब हृदय से स्वीकार करता है कि भाई अगर दुख आया है, मेरे भगवान ऐसा चाहते हैं तो उसको हम बड़ी अडिगता से झेलेंगे। अरे मेरे प्रभु चाहते हैं, हम प्रभु की शरणागति है ना, उनके आदेश के बिना कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, तो मेरे जीवन में जो दुख आ रहा है उसको भी हम प्राणपण से झेलेंगे। मेरे प्रभु का विधि का, मेरे प्रभु का विधान है, हम इसको झेलना पड़ेगा। वह चुनौती तो वह केवल अपनी नियति को स्वीकार ही नहीं करता, वह उसे चुनौती देता है। ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी आस्था और ईश्वर से उसका संबंध जो है, उसका जो भगवान से जो उसका कनेक्शन है, जो संबंध है, वही सर्वोच्च शक्ति बन जाता है, वही उसका सर्वोच्च शक्ति हो जाता है कि भगवान मेरे है भाई, किसी से क्यों डरना? काहे का भय? काहे को बिजनेस डूबने का भय? काहे को किसी के मरने का भय? काहे को अपना शरीर छोड़ने का भय? काहे को बाहर जाए तो एक्सीडेंट का भय? काहे को धन लूटने का भय? भगवान जो करेंगे सो करेंगे, ऐसा विश्वास, ऐसा गाढ़ विश्वास भगवान पे हो जाता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी आस्था और ईश्वर से उसका संबंध ही सर्वोच्च शक्ति बन जाते हैं, जो ग्रहों के प्रभाव को भी निष्प्रभावी कर देते हैं। हम बार बार इसलिए इस लाइन को पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, और मेरे दिमाग में भी बैठ जाए। देखिए, आप लोग भगवान से ऐसी प्रार्थना करिएगा मेरे लिए कि जल्दी से श्री जी मेरे पास आ जाए, ठीक है, या हम श्री जी के पास जल्दी से पहुंच जाए, ठीक है। तो और देखो भाई, इस सब चीज को अन्यथा नहीं लेना। श्री जी के पास पहुंच जाएगा मतलब नहीं है कि हम मरेंगे तो ही श्री जी के पास पहुंचेंगे। हम श्री जी के पास ही हैं, लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि भाई जिससे इतना प्रेम करते हैं कभी तो उनका दर्शन हो जाए, तो उस बारे में हम आपको बोल रहे हैं। तो ऐसी आप लोग कामना करिए, शायद आप लोग की कामना सच्चे हृदय से होगी तो शायद वो सुन लें, ठीक है। वैसे मेरी संहार रखवार तो करती है, जब मेरी किशोरी की इच्छा होगी वो मेरे सामने आ ही जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये कोई भाई देखो, कोई इसको ये मत समझ लेना कि हम कोई हेलुसिनेशन का बात कर रहे हैं या कुछ ऐसा होता है। भाई एक एक चीज हम आपको बताते, जो भी गुरुजन हमको बता रहे, जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं, जो गीता भागवत ये सब चीज जो बता रहा है, इतना सच बताने वाला चीज एक चीज के लिए झूठ क्यों बताएगा कि भगवान आके साक्षात दर्शन देते हैं? भाई सर्वव्यापी, आप खुद सोचो, मरने के बाद कौन आए? हम जड़ता से इतना अपना संबंध मान चुके हैं, शरीर से, शरीर के संबंधों से, घर गृहस्थी से इतना संबंध मान चुके हैं, गाड़ी से, बंगला से, कि हमको लगता है कि भाई यही परमानेंट है। भाई इट्स टोटली टेम्पररी भाई, एकदम टेम्पररी, कुछ दिन का है। उसके बाद कहां जाना है किसी को नहीं पता, कहां से आए किसी को नहीं पता। इसीलिए भगवत भजन बहुत जरूरी है भाई। बहुत जोर से आप बचाने का कोशिश कर लो किसी का, कैसे? कोई बच पाया क्या? सब गया, सब गया। भगवान का सब पे ध्यान है भाई। जिसको जन्म दिए हैं उसका निकालेंगे भी, उसको निकालेंगे भी उस शरीर से टाइमली। इसलिए जो दिख रहा है सिर्फ उसी पर भरोसा नहीं करो, जो नहीं दिख रहा वही सर्वव्यापक सर्वव्यापी भगवान है भाई, वो दिखने लगता है। हमारी आस्था वैसी होनी चाहिए। मेरे से पाखंडी का तो वैसा अवस्था नहीं, इसलिए शायद श्री जी मेरे को नहीं दिखती, लेकिन शायद आपकी कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से ऐसा हो जाए, ऐसा भगवान के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति आस्था हो जाए, उन पर विश्वास हो जाए, गुरुजनों के प्रति सच्चा समर्पण हो जाए। ऐसा पाखंडी, मेरे जैसा पाखंडी भी भगवत भक्त बन सकता है गुरु की कृपा से, आप सबकी प्रार्थना से और भगवान के आशीर्वाद से। तो आगे बढ़ते हैं। भक्त के भीतर यह गर्व होना चाहिए कि हम प्रभु के हैं। देखते हैं प्रारब्ध क्या कर लेता है। क्या उखाड़ लेगा भाई प्रारब्ध? है भगवान का ही रचा है। वो जो लेखा जोखा है, जो भाग्य है, वो तो भगवान का ही रचा है। जब भगवान की हम शरणागति हैं तो वो देखें, वो करें जो करना है। जैसा कि श्री हरिवंश महाप्रभु ने कहा है, जब कोई अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देता है तो नवग्रह भी उसके सामने शक्तिहीन सेवक या दास की तरह हो जाते हैं। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? जो भगवान के शरणागत हो गया ना, तो भगवान की सारी शक्तियां उसके इर्द गिर्द उसको प्रोटेक्ट करने लगती हैं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निष्कर्ष गुरुदेव बताते हुए बता रहे हैं, शक्ति का अंतिम स्रोत क्या है? संक्षेप में ज्योतिष शास्त्र हमारे कर्मों के प्रारब्ध का एक
खाका प्रस्तुत करता है, बस बता देगा कि हाँ भाई अब सुख आएगा, इस टाइम में ही सुख आएगा, इस टाइम में ही दुख आएगा। वो भी सच्चे ज्योतिष अगर आपको मिले तो ही, जो कि अभी मिलना असंभव, असंभव। सब नाटक नौटंकी है। आपका भविष्य बने ना बने, आपका पैसा लपेटते लपेटते उन लोग का बिल्डिंग जरूर बन जाएगा, ठीक है। आप साइकिल पे आ जाओगे, वो लोग फॉर्च्यूनर में घूमना चालू कर देगा। ठीक है। संक्षेप में ज्योतिष शास्त्र हमारे कर्मों के प्रारब्ध का एक खाका प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन जीवन की चुनौतियों से पार पाने और सच्ची शांति प्राप्त करने की अंतिम शक्ति बाहरी उपायों में नहीं, बल्कि आंतरिक समर्पण और भक्ति में निहित है। ग्रहों की स्थिति हमें प्रभावित कर सकती है, लेकिन ईश्वर की शरणागति हमें उन प्रभावों से ऊपर उठा सकती है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई, कोई वास्तु शास्त्र, सॉरी भाई ऐसा अनादर नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई क्या बोले, जो मान लो अगर आपके दोस्त हैं, आप प्रधानमंत्री आपके दोस्त हैं, तो एरू गेरू नेतू खेरू जो एमएलए एमपी छोटा बहुत छुड़बैया नेता सब है, उसे आपको डरने का, टेंशन लेने का जरूरत है उन लोग के आचरण से, कि वो लोग आपको धमकी दे रहा है या कुछ कर रहा है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा बिगाड़ देंगे। आपको टेंशन लेने का जरूरत है अगर प्रधानमंत्री आपके दोस्त हैं तो। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझदार को इशारा काफी है। तो इस बात को समझिए, और ये एस्ट्रो टॉक जैसा बकवास नाटक नौटंकी और ऐसा जो भी चीज है, ये सब अरे प्रपंच में क्यों पढ़ना भाई, सीधे सीधे नाम जपो ना भाई, सीधे सीधे भगवान का सत्संग करो ना भाई। और सत्संग भी नहीं मिलता आजकल, भगवान से ही प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे सच्चे गुरुजनों संतजनों का ही सानिध्य मिले, ठीक है। और मेरे जैसा पाखंडियों का ना मिले। हम समझ रहे हो ना, भगवान हमको मत समझ लेना कि हम बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं भाई, हम तो महापाखंडी महाचोर उचक्का, ठीक है। तो भगवान से ही प्रार्थना करना और भगवान का ही नाम जपना, ठीक है। और भगवान का नाम जपिए, नित्य सत्संग में बने रहिए, सत्संग करिए, गुरुजनों का आपको सानिध्य मिले, ऐसे मेरी मनोकामना रहेगी, भगवान से प्रार्थना रहेगी। और आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करिए और अपने से स्वाध्याय करने की कोशिश करिए यार। गीता भागवत पढ़िए, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिए। साधक संजीवनी इतना प्यारा ग्रंथ है भाई, उसको खरीद लीजिए, हिंदी में है सब कुछ उसमें लिखा हुआ भाई, जीवन बदल जाएगा। लेकिन भाई देखो, मेरे बोलने से भी हम क्या हो जाए, कुछ नहीं हो जाएगा भाई। जो विमुख है विमुख ही रहेंगे। जिनको संसार में आनंद मिल रहा है ना भाई, वो भगवान की तरफ नहीं मुड़ पाएंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए जो लोग सुन रहे हैं वो कृपा पात्र ही हैं। भगवान का चर्चा सुनना इतना आसान बात नहीं है भाई, और कलयुग में तो एकदम ही आसान बात नहीं है। तो आप लोग नित्य सत्संग में बने रहिए, नाम जप में लगे रहिए, नाम जप करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। उसका जब फल आएगा तो वो खुद ब खुद आपको अपने से जोड़ लेगा, फिर आप छोड़ के भी नहीं छोड़ पाइएगा। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे। खुश रहिए भाई, आप लोग टेंशन नहीं लेके रहिए भाई, भगवान पे सब कुछ छोड़िए, नाम जपिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।